हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या कर रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जबकि यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्रमशः आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, यानी दो संख्या आपको दिख रहा है। जैसे पहले में 1/4 और -1 है, तो सम ऑफ द जीरोज है पहले वाला और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली दिया है कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्रम से हर एक क्वेश्चन में पहला जो है सम ऑफ द जीरोज है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था और इसका हमको जीरोज निकालना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑलरेडी सम ऑफ द जीरोज दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है 1/4 और -1, इससे हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि होता है सिंस सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू, क्या होता है सम ऑफ द जीरोज? हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना दिया है 1/4, और मैंने भी बताया था इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ठीक है, क्लियर है? सिंस सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द जीरोज, और ये हमें सम ऑफ द जीरोज दिया है 1/4 और ये इक्वल होता है किसके? -b/a के। वैसे ही एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं, ये होता है c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है। यहाँ देखिए b/a दिया है, c/a दिया है, तो यहाँ से a का वैल्यू हमें कितना है 4, यहाँ से a का वैल्यू 4, जो कि पॉसिबल नहीं। एक ही क्वेश्चन में a का दो वैल्यू नहीं आएगा, एक ही सेम ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू 4 ही है। हमें क्या करना है, इसको भी 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ता है? -4/4 करेंगे तो -1 ही मिलेगा ना, लेकिन हमारा ये दोनों में सेम आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू -4/4। ठीक है, इक्वल टू हो गया c/a। अब हम लिखेंगे हेयर, अब यहाँ से हमें क्या मिलता है a इक्वल टू, हमने क्या निकाल लिया a इक्वल टू 4। वेरी सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? चूंकि ये -b है तो -b के साथ नहीं रहेगा, माइनस आ जाएगा। इसके बदले में जो संख्या आ रहा है ना, b का वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंड c इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया c। देखिए a का वैल्यू दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, तो a का वैल्यू में 4 मिल गया, b का वैल्यू -1 हो गया, c इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है ना, उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप याद करो। देखो क्या होता है, लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली a के स्थान पे a का वैल्यू रखना है, b के स्थान पे b का और c के स्थान पे c का, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। a के स्थान पे हम क्या रखेंगे 4, और x² है ही यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x²। अच्छा, b के जगह पे हमें क्या रखना है -1, तो -1 है, तो जैसे ही यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, लेकिन -1x नहीं लिखते हैं,
माइनस का x ही होगा, ठीक है। ऐसे हम नहीं लिख सकते -1x, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ कि 1 ही x तो है, इसलिए इसमें 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो -1 से जब bx में इंटू करेंगे तो b के स्थान पे जब -1 रखेंगे तो हो जाएगा -x, और c के स्थान पे क्या आएगा, ये भी -4 है, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हो गया। हमें क्या मिला, यहाँ से पहले दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इससे हमने निकाल लिया a b और c का वैल्यू। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे सिंपली हमें a b और c का वैल्यू रखना है जिस चिन्ह के साथ वो वैल्यू है। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे आया, अब हमें कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लस bx तो ये पॉजिटिव ही आएगा, जो उसका साइन होगा निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या है, √2 और 1/3, ठीक है। तो पहला को जैसे इसमें बोला गया था क्या है, सम ऑफ द जीरोज, तो लिखेंगे सिंस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ही लिखेंगे, इक्वल टू √2/1 इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको लिखेंगे क्या, -b/a, ठीक है। अब लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, इक्वल टू क्या होता है, इसमें क्या दिया है 1/3 दिया है, ये होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना दूरी बनाया क्योंकि आपको भी थोड़ा देख के समझना है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है ना तो आपको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि a का वैल्यू तो ये समान आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि a = 3 दिया है, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो इसको भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो गया कितना, 3√2/3 हो गया, ये हो गया हमारा -b/a, ठीक है। अब हमें a का वैल्यू यहाँ भी 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया। देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो फिर √2 ही तो आएगा, इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ में हम बहुत चीज़ ऊपर नीचे अपना देख के कर लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है, सहायता करता है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे हमने लिखेंगे यहाँ पे हियर a इक्वल टू, अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ -b है ना, तो मैंने क्या बताया था, ये जब भी जाएगा तो इसके वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा, तो -3√2 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a b और c का वैल्यू रखना है। a का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3x²। अच्छा, और यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है -3√2, तो b की जगह पे रखें जब -3√2, a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3√2x, और c का वैल्यू है 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसी में इसको इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, 0 और √5, ठीक है। और यहाँ भी हम इस सबको इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में दिया है 0 और √5, यानी सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/1 इसको लिख सकते हैं, चूंकि 0 है, ये हो जाएगा -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा √5, इसको √5/1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c/a, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू दोनों में सेम है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ए इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है, क्योंकि ये -0 तो होता नहीं, 0 ना तो नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, तो बी इक्वल टू हम लिखेंगे 0। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू √5। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने क्या लिखा था, ax² + bx + c। हमें क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू है 1, तो 1 से इसको इंटू करेंगे तो x² ही हो जाएगा ना, a की जगह पे 1, तो 1x² नहीं लिख के क्या लिखेंगे x²। अच्छा, b के स्थान पे क्या है 0, तो 0 से जब इंटू करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 यानी ये गायब हो जाएगा। ठीक है, 0x तो लिखेंगे नहीं, x को b के स्थान पे जैसे ही 0 रखेंगे इस टर्म को 0 कर देगा। और c के स्थान पे क्या है √5, तो हो जाएगा +√5। आप देखते हैं ना, ऐसा भी इक्वेशन आपको मिलता है जिसमें केवल ax² और c ही रहता है, आपको b वाला टर्म नहीं मिलता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूल है कि इसमें a ≠ = 0 होता है। अगर a 0 हो गया ना तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब इसको 0 कर देगा तब तो ये टर्म हो गया था bx + c बचेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघाती जिसका पावर 2 हो, तो इसको रहना ही चाहिए। तो इसलिए क्या इसमें बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c वेयर a ≠ = 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं सब करा देता हूँ। चलिए देखते हैं। 4th नंबर में दिया है 1 और 1, दोनों ही 1 है। ठीक है, यानी सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू अल्फा + बीटा इक्वल टू 1, इसको 1/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 है, इसको भी लिख सकते हैं 1/1, ये हो जाएगा c/a। अब यहाँ से देखिए a इक्वल टू 1 आएगा, दोनों में 1 है, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -1 आ गया, और c इक्वल टू भी 1 ही आया। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ इंटू हो जाएगा तो x² हो जाएगा, -1 से इसमें हो जाएगा तो -x हो जाएगा, अब प्लस c के स्थान पे 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, -1/4 ये सम ऑफ द जीरोज है और 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा + बीटा होता है। ये हो गया कितना -1/4, यानी ये हो गया कितना इक्वल टू -b/a। और ये हो जाएगा आपका वो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है 1/4 इक्वल टू c/a। अब देखिए a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, हमारा a यहाँ क्या कितना आ गया, a इक्वल टू हमारा हो गया 4। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -b इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस दोनों तरफ का कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा b का वैल्यू। और c इक्वल टू कितना, ये भी 1 ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ax² bx + c है, तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4x², b के प्लेस पे 1, तो 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, c के स्थान पे भी 1 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको दिया है 4 और 1। ठीक है, तो 4 जो है ये सम ऑफ द जीरोज है, 1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 4, तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है कितना 1, 1/1, इसको भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c/a। a का वैल्यू दोनों में सेम है, तो हमें a इक्वल टू कितना लिखना है 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा
b इक्वल टू, चूँकि ये 4 है और ये माइनस b है तो माइनस इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -4, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ax² + bx + c, a के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और b का वैल्यू रखेंगे -4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x। ठीक है, और c का वैल्यू हो जाएगा +1। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमने यहाँ अगर हमें दिया हो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो कुछ नहीं करना है, सिंपली सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू लिखेंगे उसको, उसका फॉर्मूला होता है -b/a, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखेंगे और उसको c/a के बराबर करेंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 भी लगा लेंगे, और फिर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। उस वैल्यू को हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसमें उस वैल्यू को पुट कर देना है। उस वैल्यू को हम रखेंगे तो वैल्यू अपने साइन के साथ, जैसे देखिए यहाँ -4 है तो माइनस यहाँ कर दिया इसको। ठीक है, तो अपने साइन के साथ वो रहेगा, उस वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 पूरा कर लिया। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।